हम आज पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच में डिफरेंस और किसको प्रेफर करते हैं और इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। वैसे देखने में तो ये सेम है मोलैलिटी और मोलालिटी, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये दोनों कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं और कंसंट्रेशन को मेज़र करने के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किसको हम लोग जो है वो प्रेफर करने वाले हैं। मोलैलिटी और मोलैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट और लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो हमें वॉल्यूम को मेज़र करते हैं। और अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो देखो, मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट और केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लोग वेट लेंगे, वहाँ पे हम लोग जो है वॉल्यूम लेंगे। ये दोनों का मेजर जो है डिफरेंस है। और मोलैलिटी को हम मेजरली प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों, ये हम लोग लेटर ऑन जो है वो पढ़ेंगे। चलो हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मोलर और मोलैरिटी। देखो, मोलल और मोलैरिटी, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हम मान लें कि अगर हम लोग एक सोल्यूट ले रहे हैं और जिसको हमने सॉल्वेंट में कंबाइन कर दिया, जस्ट सॉल्वेंट आपका लिक्विड होना चाहिए, तो सोल्यूट को जब हमने उस लिक्विड में मिला दिया तो वो सोल्यूशन तैयार हो गया और वो मोलैरिटी आ जाएगी। उसकी कंसंट्रेशन हम लोग मोलैरिटी के बेसिस पे जो है वो रखेंगे। और अगर हम लोग मोलैलिटी की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक सोल्यूट ले लेंगे और सिंपली जो है वो मोलैलिटी के केस में सोल्यूट को हम लोग उसमें ऐड कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट में। जैसे सॉल्वेंट को, मतलब हमें उसमें सिर्फ सॉल्वेंट लेना है, सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट लेना है इटसेल्फ, और उसमें हमने क्या डाल देना है, सोल्यूट डाल देना है। चलो इसको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में हम मोलर और मोलर सोल्यूशन जो हम लोग जनरेट करने वाले हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जो है वो 111 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका मोलर सोल्यूशन बनाना है तो 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड जो है वो 111 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन होगा। जबकि मोलैलिटी के केस में 1 मोलर सोल्यूशन किससे बनेगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट जो कि 111 डिवाइडेड बाय 1 केजी ऑफ वाटर, ठीक है। इससे हम लोग जो है मोलर सोल्यूशन जो है वो बना देंगे। इस केस में केजी है और उस केस में आपका वॉल्यूम है, सोल्यूशन, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या करना है, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड लेना है और उसको जस्ट हमने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है वॉल्यूम के लिए। जैसे ये हमने एक कंटेनर ले लिया है 1 लीटर ऑफ, इसमें हमने पुट कर देना है। जैसे हम लोग इसमें पुट करेंगे तो सोल्यूट इसमें आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग वाटर जो है वो ऐड करेंगे। वाटर इस तरह से ऐड करना है, हम इसको मिला लें। मिलने के बाद क्या होगा, हमें जो इसकी टोटल वॉल्यूम है वो 1 लीटर तक मेंटेन करनी है, मतलब बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, 1 लीटर तक हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे इसमें। जैसे हमने वाटर ऐड करा तो ये फिल होके कितना बन गया, 1 लीटर बन गया, ठीक है। 1 लीटर बन गया, 1 लीटर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये 1 मोलर सोल्यूशन है, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, और पूरी वॉल्यूम 1 लीटर है, बिल्कुल प्रिसाइज। इसके लिए एक कंटेनर चाहिए। जबकि अगर हमें मोलैलिटी चाहिए तो मोलैलिटी के लिए हम क्या करना है, 111 ग्राम हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया और वो उसमें हम क्या करेंगे, हम वाटर लेंगे 1 केजी। एक स्केल, इसके लिए हमें कोई एक पर्टिकुलरली मेजरिंग टूल नहीं चाहिए, मेजरिंग टूल बिल्कुल नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, 111 ग्राम जो है इसमें पुट कर देंगे डायरेक्टली। जैसे हम डायरेक्ट इसमें ये पुट करेंगे तो हमारा जो है वो 1 मोलर जो है वो सोल्यूशन जो है वो जनरेट हो जाएगा। खास ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम लोग सॉल्वेंट जो है वाटर ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें प्रिसाइजली 100 लीटर लेना पड़ा। एक मेजरिंग टूल के जरिए हमें उसको 1 लीटर बनाना पड़ा, 1 लीटर तक हम लोग बनाना जो उसको बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग
अगर हम लोग इसकी बात करें, मोलैलिटी की बात करें, तो इसमें हमें कोई भी मेजरिंग टूल नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हम सिंपली 1 kg वाटर में सिंपली हम लोग जो है सोल्यूट ऐड कर देंगे। ठीक है। अब क्या है कि अगर हम सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं दोनों को कंपेयर में, ठीक है, अगर हम लोग सोल्यूशन में सॉल्वेंट यहाँ पे भी हम लोग वाटर ले रहे हैं और यहाँ पे केजी में भी हम वाटर ले रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि 1 लीटर वाटर और दैट नियरली इक्वल टू 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है कि दोनों सेम सेम होंगे। लेकिन अगर अगर दोनों सेम सेम है, अगर हम इन 1 लीटर और 1 kg की कंपेयर करें, अगर हम लोग इसके बजाय वाटर के बजाय हम लोग कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं, जैसे थाइल अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, तो 1 लीटर ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट इक्वल टू 1 kg ऑफ अल्कोहल, तब हमें कन्फ्यूज़न होगी और तब मोलैलिटी और मोलैरिटी की जो चेंजेस हैं वो चेंजेस आ जाएंगी। वो मोलैरिटी और मोलैलिटी की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, जबकि वाटर के केस में नियरली सेम रहेगी। तो इसीलिए मोलैलिटी और मोलैरिटी में जो है वो ये डिफरेंस है। इजीली हम लोग मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। मोलैलिटी को प्रेफर करने के लिए एक और हमारे पास ये रीज़न है कि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पे देखो लीटर है, वॉल्यूम है, यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन है, तो ये टेम्परेचर जब हम लोग राइज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन चेंज होगी। जबकि मोलैलिटी के लिए मोलैलिटी चेंज नहीं होने वाली है, मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। इसीलिए हम जो है वो मेजरली मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं ओवर मोलैरिटी। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा जो है वो आज का ये लेक्चर था, जिसमें हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों के बारे में हमने जो पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा कि मोलैलिटी को हम प्रेफर करते हैं